सो गाइस, हम लोगों का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप के रूट्स हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक। तो जो लोकल रूट है इसके अंदर हम जिस जगह पे हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ड्रग की ज़रूरत होती है, हम पर्टिकुलर उसी लोकेशन पर ड्रग देंगे जैसे कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, इसकी ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो नहीं जाएगा। सो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स इन दिस रूट आर इक्विवेलेंट टू मिनिमल। एंड सिस्टमिक जो है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो जो ड्रग है दैट विल एंटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अच्छा हाँ, अभी हम जो लोकल रूट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 टाइप्स हैं बेसिकली। तो उन 3 में से फर्स्ट है टॉपिकल, जिसमें हम स्किन के ऊपर फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ड्रग का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ डीपर टिश्यूज़। तो इसमें हम टिश्यूज़ को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे थ्रू द सिरिंज या फिर नीडल, और हम ड्रग को सीधे टिश्यू पर ही पहुंचाएंगे जिस टिश्यू पे हमें उसकी ज़रूरत है। एंड थर्डली आर्ट्रियल। तो अब जब हम लोग अलग अलग टाइप के रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी टर्म, दे माइट बी सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल्स, एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, एलिक्सिर्स, ड्रॉप्स, लोशंस, पाउडर्स, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल, लोजेंसेज, सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज, etc। तो हम इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले सेमी सॉलिड। तो जो सेमी सॉलिड टाइप का है उसमें आ जाते हैं ऑइंटमेंट, सेकेंडली हो जाते हैं इसके अंदर पेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ जेल। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑइंटमेंट होते हैं GREASY, सो दे आर ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इनको हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, दे आर लिपिड सॉल्यूबल। सेकेंडली जो एक चीज़ होती है, क्रीम्स होती हैं, जैसा कि मैंने बोला ऑइंटमेंट जो है वो लिपिड सॉल्यूबल है और जो क्रीम होती है वो वाटर सॉल्यूबल होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑइंटमेंट एंड द क्रीम। सेकेंड हम देखते हैं पेस्ट। तो जो पेस्ट होता है इसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है, वॉशेबल विद वाटर। एंड थर्डली हम जो जेल्स के अंदर भी यही होता है कि दे आर ऑल्सो वॉशेबल बाय द वाटर। सेकेंड हम लोग देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलिक्सिर, ड्रॉप्स, लोशंस। उसके अलावा मैं यहाँ पे इंजेक्शन लिखना भूल गई हूँ, तो इंजेक्शंस भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स का ही एग्जांपल है। सो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो ड्रग है दैट इज़ सॉल्यूबल इन द वाटर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत हमको पड़ती है क्योंकि इनका शेल्फ लाइफ कम होता है। सो आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि व्हाट इज़ द शेल्फ लाइफ। सो हम देखते हैं जब बहुत सी ड्रग्स हम खरीदते हैं तो उनके अंदर एक तो होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड सेकेंडली उसके अंदर होती है एक्सपायरी डेट। सो द टाइम बिटवीन द एक्सपायरी डेट एंड द मैन्युफैक्चर डेट इज़ कॉल्ड द शेल्फ लाइफ। अब जब हम लोग देख रहे हैं सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन जो होते हैं उनके अंदर डिस्पर्सन प्रेजेंट होता है इनसॉल्यूबल ड्रग्स का। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ड्रग इज सॉल्यूबल इन द वाटर, बट इन द सस्पेंशन द ड्रग इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। सो इसके अलावा इमल्शन है, वो भी एक तरह से सस्पेंशन ही है, जिनके अंदर 2 इमिसिबल मिक्सचर्स को मिक्स किया जाता है। मोस्टली ये होते हैं ऑयल इन वाटर, और इमल्शंस का ही एक एग्जांपल है मिल्क, जो कि एक नेचुरल मेड इमल्शन है। अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं एलिक्सिर्स। एलिक्सिर्स जो होते हैं दे आर द हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग
यूजुअली इनके अंदर हम लोग फ्रूट का एक्सट्रैक्ट भी फ्लेवर के लिए डाल देते हैं। हम लोग बहुत सारी कफ सिरप जो होती हैं उसमें देखते भी हैं। नेक्स्ट होता है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स जो होती हैं ये हम लोग जानते हैं, दे आर फॉर द आईज, नोज एंड समटाइम्स फॉर द ईयर कैनाल। हम सभी ने बचपन में पल्स पोलियो के लिए ओरल ड्रॉप्स भी ली हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लोशंस की तरफ। तो जो लोशंस हैं ये अभी हमने देखा था सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं और ये एलिक्सिर भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन हमने देखा था वाटर सॉल्यूबल, सस्पेंशन वाटर इनसॉल्यूबल एंड एलिक्सिर जिनके अंदर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। सो ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं एंड दे आर मच बेटर देन ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स। नेक्स्ट जो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ दैट इज़ इंजेक्शन, तो मुझे अलग से बताना पड़ेगा। इंजेक्शन को तो हम सभी जानते ही हैं। इंजेक्शन जो होता है दैट इज़ द स्टेराइल सॉल्यूशन। इट मे बी सॉल्यूशन और सस्पेंशन। लेकिन एक बात जो इसमें नोट करने की है दैट इज़ कि जब हम लोग आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उसमें हम लोग केवल और केवल सॉल्यूशन ही काम में लेते हैं। दैट मस्ट बी एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन ओनली। सस्पेंशन को अगर हम लोग आईवी देंगे, आईवी के थ्रू देंगे तो उसकी वजह से एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो इंजेक्शन जो होते हैं वो या तो सील्ड ग्लास एम्पाउल्स के अंदर हमको मिलते हैं, AMPOULES, या फिर वायल्स। तो एम्पाउल्स के अंदर तो क्या होता है, जनरली ये सिंगल डोज होते हैं और इसमें क्या होता है कि कांच की जो बॉटल है उसको तोड़ दिया जाता है। मीन्स कि काम में अगर आपको लेना है तो उससे पहले इस बॉटल को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको इंजेक्शन को काम ले सकते हैं। बट इन द वायल्स दैट में बी सिंगल डोज और मल्टी डोज। अभी हमने देख लिए सेमी सॉलिड डोजेस एंड ऑल्सो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म। हम देख रहे थे सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग, जिसके अंदर पाउडर्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, पिल्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स, लोजेंजेस एंड सपोजिटरीज। इसके अलावा एक पेस्ट्रीज भी होते हैं। सो जो पाउडर्स होते हैं उसको तो हम जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट दिस इज़ ड्राई। तो टैबलेट्स तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, जिसके अंदर पाउडर या फिर ग्रैन्युलेटेड मिक्स फॉर्म होती है और उसको बाइंडिंग एजेंट्स के थ्रू हम लोग मिक्स कर लेते हैं। जो चीज़ है पिल्स, पिल्स के लिए जो ड्रग पाउडर है दैट इज़ मिक्स्ड विद द हनी और द सिरप, इसको हम लोग स्वेलो करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स के अंदर जो ड्रग की पाउडर फॉर्म है जो कि कोटेड होती है जिलेटिन के थ्रू। नेक्स्ट थिंग इज़ लोजेंजेस। तो लोजेंजेस जो होते हैं इनके अंदर टैबलेट लाइक बॉडीज़ होती हैं, लेकिन इनको हम लोग माउथ में रखते हैं और इनको डिज़ोल्व होने के लिए मुंह में ही छोड़ देते हैं। एंड फिर इसके बाद आ जाती हैं सपोजिटरीज। तो जो सपोजिटरीज होती हैं दे आर कोनिकल बुलेट शेप्ड डोसेज फॉर्म्स विच आर टू बी इंसर्टेड इनटू द एनल कैनाल। इसी फॉर्म में जो पेसिटीज होती हैं उनको वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। सपोजिटरीज जो होती हैं जब इनको इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पर बॉडी के टेम्परेचर की वजह से इट गेट मेल्ट। तो जब ये मेल्ट हो जाती है तो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी को मिल जाती है। तो अभी बेसिक तो हो गया है, हम पढ़ रहे थे। हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकल रूट्स के बारे में। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि सेमी सॉलिड फॉर्म हो सकती है ड्रग्स की, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल्स। ऑइंटमेंट होते हैं ग्रीसी, पेस्ट होते हैं नॉन ग्रीसी एंड जेल्स होती हैं, इनको भी हम वाटर के थ्रू वॉशेबल होते हैं।
और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं वही एक्वस सॉल्यूशन जो कि वाटर सॉल्यूबल है, सस्पेंशंस जिसके अंदर जो कि वाटर इनसॉल्यूबल, सस्पेंशंस जो कि होता है वाटर इनसॉल्यूबल। एलिक्सिर्स की बात करें तो इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्म होती है। ड्रॉप्स हमने बचपन में पोलियो के लिए भी ली है। एंड लोशन जो होते हैं दे में भी एक्वस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और एलिक्सिर्स कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस भी था जो कि आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ सॉलिड फॉर्म, तो उसके अंदर पाउडर्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाती हैं, पिल्स और कैप्सूल, लोजेंजेस, सपोजिटरीज और हाँ पेस्ट्रीज भी, जो कि आप लोगों ने आई होप वापस से नोट कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोकल रूट्स के बारे में। तो लोकल रूट्स जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था टॉपिकल, जिसको हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे। दिस इज़ फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं लोकल। लोकल के अंदर होता है फर्स्ट टॉपिकल, ये सिस्टेमिक अलग से है। मीन्स अगर ये लोकल ए है तो सिस्टेमिक इज़ बी। एंड लोकल का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ टॉपिकल फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम लोग सुक्राल्फेट यूज़ कर सकते हैं, वेंकोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज सुक्राल्फेट एंड वेंकोमाइसिन, ये तो आपको दिख ही रहा है। सो इसको हम लोग काम में लेते हैं जीआईटी में जब पेन हो रहा होता है उस वक्त। सेकेंड थिंग इज साल्ब्यूटामोल जो कि काम में लेते हैं। थर्ड थिंग इज लिडोकेन। लिडोकेन इज यूज्ड, इट इज़ अप्लाइड टू द यूरेथ्रा। नेक्स्ट थिंग इज डीपर टिश्यूज़, ये डीपर है। डीपर टिश्यूज़ के लिए हम लोग जो काम में ले सकते हैं दैट इज़ इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, दिस इज़ अप्लाइड फॉर द जॉइंट्स। तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। रेट्रोपल्पर इंजेक्शन, इसमें भी हम लोग यही काम में लेते हैं। और इंट्राथीकल के अंदर लिडोकेन को सिरिंज या फिर नीडल के थ्रू देते हैं। अभी हम लोग लोकल रूट्स में पढ़ रहे हैं, तो लोकल रूट्स में ही तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ आर्ट्रियल, जिसमें हम लोग आर्टरीज़ के अंदर इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन देंगे। तो जो आर्ट्रियल है उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर हम मेनली फीमोरल आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ही इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन देते हैं एंजियोग्राफी के लिए। या फिर अगर हम लोगों को एंटी कैंसर ड्रग देनी है तो हम नहीं चाहते किसी और जगह पर जाए ये ड्रग हमारी, तो हम लोग इन आर्टरीज़ को काम में ले सकते हैं। तो ये हो चुका है, यहाँ पे आर्ट्रियल लिखा हुआ है, दिस इज़ फीमोरल आर्टरी एंड दिस इज़ द ब्रेकियल आर्टरी एंड यूज्ड फॉर एंजियोग्राफी एंड एंटी कैंसर थेरेपी। अभी हम लोग सेकेंडली जो चीज़ पढ़ रहे थे दैट इज़ द सिस्टेमिक रूट। तो ये सिस्टेमिक रूट है। ये अभी हमने जो 3 पढ़े थे लोकल रूट का पार्ट्स थे, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज़ एंड आर्ट्रियल सप्लाई। सिस्टेमिक के अंदर आ जाएंगे ओरल, सबलिंगुअल और आगे भी हैं, तो मैं अभी पहले फर्स्ट से शुरू कर देती हूँ। तो ओरल के अंदर तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ही है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। दिस इज़ वेरी सेफ़ एंड सबसे बड़ी बात कन्वीनियंट है एंड वेरी चीपर ऑल्सो। अच्छा गाइज, एक बात और जो मैं कहना चाहती हूँ दैट इज़ कि हम अगर कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसके अंदर ड्रग को लेने से पहले हम देखते हैं कि हाँ उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी। तो होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी ड्रग ओरल रूट के थ्रू लेते हैं तो हमारे लिवर के अंदर वो चीज़ जाएगी। ये हमारा लिवर है। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर हम लोगों ने मान लीजिए 100 मिलीग्राम ड्रग दिया, हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी 100 मिलीग्राम की थी, लेकिन जो लिवर है उसके पास जाने के बाद उसका 80% ही बचा। दैट मीन्स 20 मिलीग्राम ऑफ ड्रग जो है दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द लिवर। तो ये जो इफ़ेक्ट है दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। तो ओरल रूट से अगर हम लेंगे किसी भी ड्रग को, लिवर से होकर गुजरने की वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सबलिंगुअल रूट, तो सबलिंगुअल या फिर जो बक्कल रूट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स ही देते हैं। अब ओरल रूट हो चाहे सबलिंगुअल रूट हो, इन दोनों में ही एक परेशानी तो है कि जो इरिटेंट ड्रग है उसको आप नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि कोई ड्रग बहुत ज़्यादा कड़वी है
तो उसको आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को खानी पड़े। में आ जाते हैं एग्जांपल्स में, GTN दैट इज़ द ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, तो ये था। लेकिन सबलिंगुअल रूट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनको हम लोग अपनी जीभ के नीचे जब रखते हैं तो वहाँ से होते हुए सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है। दैट मीन्स द फर्स्ट पास इफेक्ट है वो उससे ये बाईपास कर लेता है सबलिंगुअल इफेक्ट में अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो। मीन्स कि बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट इसकी वजह से तो नहीं आएगा, ड्रग एटलीस्ट लिवर की वजह से तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेक्टल। तो जो रेक्टल पाथवे है इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि ये बहुत एम्बेरसिंग होता है। जनरली इसको इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। फिर भी डायज़ेपम सॉल्यूशन और पैरासीटामोल सपोजिटरीज जो हैं दे आर गिवन टू चिल्ड्रन। अब होता क्या है कि जब हम कोई ड्रग इसके थ्रू देते हैं तो 50% जो ड्रग है वो तो जाती है एक्सटर्नल हेमरॉइडल वेन के थ्रू, और जो 50% है वो जाती है इंटरनल हेमरॉइडल वेन के थ्रू। तो जो एक्सटर्नल वाले से होते हुए 50% जाती है वो तो लिवर को बाईपास कर लेती है, जिसकी लिवर से होकर नहीं गुजरेगी। लेकिन जो इंटरनल हेमरॉइडल वेन के थ्रू जो रिमेनिंग 50% गया है ऑलमोस्ट, वो बाईपास नहीं हो पाता, मीन्स कि लिवर से होकर के पास होगा ही होगा। नेक्स्ट होता है क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस के लिए जनरली एक हम ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम को आजकल काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड TTS। इसके अंदर एक ड्रग रिजर्वॉयर होता है, इसको हम लोग स्किन के ऊपर जब लगाते हैं तो रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर के थ्रू स्किन के नीचे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स तक सीधे ड्रग एक फिक्स रेट पे जाता रहता है, और इसका साइज़ 0.2 to 0.4 mm होता है ड्रग रिजर्वॉयर का। अब जो ये TTS के एडेसिव पैचेस होते हैं उनका साइज़ हो सकता है 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो ड्रग है दैट इज़ डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट इनटू द सर्कुलेशन विया द स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके कुछ एग्जांपल हैं GTN, वही ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। तो इसको हम काम में लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में, और इसको पोलामीन, तो इसको मैस्टॉइड प्रोसेस के पास में लगाया जाता है। ट्रैवल सिकनेस वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। TTS को 1 to 3 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे दैट इज़ इन्हेलेशन। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं, और इसमें एल्विलाइज जो है वो एब्जॉर्प्शन करती हैं, और कुछ इरिटेंट पेपर्स जो होती हैं वो इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जो 6th इसमें है वो है नेज़ल रूट। सो नेज़ल रूट में GIT और लिवर है वो बाईपास हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। तो जो एगोनिस्ट होते हैं इसको हम मान सकते हैं कि एक ऐसे एजेंट हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को। ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस द इफेक्ट कैल्सिटोनिन। और नेक्स्ट था वो जो डेस्मोप्रेसिन है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ वैसोप्रेसिन होती है। वैसोप्रेसिन हमें भी पता है कि ADH का ही दूसरा नाम है। सो अगर एंटी डायूरेटिक हम लोग बाहर से दे रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की एक फॉर्म अगर हम लोग एक्सटर्नली दे रहे हैं, सो व्हाट इट विल कॉज, तो ये डिहाइड्रेशन के केस में दिया जाता है, जैसे कि बॉडी ज़्यादा यूरिन आउटपुट ना करे। फिर आ जाएंगी पेरेंटल ड्रग्स। तो पेरेंटल फॉर्म जो होती है उसके अंदर जनरली हम लोग इंजेक्शंस को रखते हैं सभी को। एजेंसी में हमेशा पेरेंटल ड्रग्स को काम में लिया जाता है, और इसके अंदर जो ड्रग है विदाउट एंटरिंग द एंटेरियल म्यूकोसा डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए स्टरलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से ये जो है थोड़े महंगे होते हैं। असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। असिस्टेंस का मतलब है कि इसको आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं कर सकते। कुछ हैं जिनको कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ को नहीं कर सकते। लोकल टिश्यू इंजरी होती है, मान लीजिए आपने यहाँ पे इंजेक्शन दिया तो इसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वो भी थोड़े हद तक डैमेज हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल टिश्यू इंजरी। तो वो इसकी वजह से होती है।
नेक्स्ट जो है इसके एग्जांपल पैरेंटल में आ जाते हैं सबक्यूटेनियस को हम लोग SC से डिनोट करते हैं। अब जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं वो रिचली नर्व सप्लाइड होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें हम लोग हाई इरिटेंट ड्रग्स को नहीं दे सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। लो वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर होने की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ अ लिटिल स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर। फिर इसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं बिकॉज डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। शॉक वाले पेशेंट्स में इसको नहीं देते क्योंकि अंदर ऑलरेडी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ रहता है। अगर उस केस में हम इन्हें देंगे तो ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और इसमें डिपोट्स जो हैं उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इसके अंदर आ जाते हैं डर्मोजेट, जिसके अंदर नीडल यूज़ नहीं की जाती। सेकंड इज़ पैलेट इम्प्लांटेशन, भी सबक्यूटेनियस का ही एग्जांपल है जिसमें कैन्युला के थ्रू ड्रग दी जाती है एंड इसके एग्जांपल हैं डोका एंड टेस्टोस्टेरोन। तो डोका जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से रेनिन कम सीक्रेट होगा। थर्ड सबक्यूटेनियस में ही होता है शियालिस्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म है, उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल फॉर्म भी हो सकती है। तो इसमें ड्रग को क्रिस्टलाइन फॉर्म में देते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे करके स्किन के अंदर एंटर करती रहती है कांस्टेंट ब्लड लेवल्स के थ्रू। अब सो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है सो दैट मस्ट बी रिमूव लेटर, बट बायोडिग्रेडेबल को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल है हार्मोन्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एग्जांपल नॉरप्लांट। नेक्स्ट हम लोग जो पैरेंटल में ही मेथड काम में लेते हैं दैट इज़ इंट्रामस्कुलर, जिसमें हम अलग अलग मसल्स के थ्रू, जिसमें हम लोग स्केलेटल मसल्स में ड्रग इंजेक्ट करते हैं, जिसके एग्जांपल हैं डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्राइसेप्स और रेक्टस फीमोरिस, इस टाइप के कुछ लार्ज मसल्स। क्योंकि इंट्रामस्कुलर रीजन जो होता है दैट इज़ रिच वेस्कुलर बट लेस रिच नर्व सप्लाइड कंपेयर टू सबक्यूटेनियस, तो इसकी वजह से हम इसमें माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स को दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी वेस्कुलरिटी ज़्यादा है तो इसके अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन सबक्यूटेनियस की कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होगा। सेल्फ इंजेक्शन हम लोग नहीं दे सकते बिकॉज इसके लिए डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। डिपोट्स कैन बी गिवन थ्रू दिस मेथड। एंटीकोगुलेंट ट्रीटिंग पेशेंट्स के लिए हम इस मेथड को काम में नहीं लेते क्योंकि उनके अंदर हेमाटोमा हो सकता है। नेक्स्ट वे इज़ इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस में सुपरफिशियल वेन्स में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इमरजेंसी में हम लोग इंट्रावीनस मेथड को ही काम में लेते हैं। होता क्या है कि जो वेन की इंटिमा होती है इट इज़ इनसेंसिटिव टू द ड्रग, जिसकी वजह से हम लोग इसमें हाई इरिटेंट ड्रग को भी दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर नेक्रोसिस ऑफ एडजॉइनिंग टिश्यू भी हो सकता है अगर ड्रग को वेन की जगह किसी और जगह पे गलती से भी इंजेक्ट कर दिया तो। और जनरली इसके अंदर डिपोट्स को कम में नहीं लेते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि डिपोट्स लेंगे तो उसकी वजह से एम्बोलिज्म या फिर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। सस्पेंशन को भी काम में नहीं लेते हैं क्योंकि वो डिस्पर्शन होता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म ऑफ ड्रग ही काम में लेते हैं। लेकिन ड्रग की अमाउंट होती है दैट इज़ द मिनिमेस्ट। इसके लिए ड्रग की हमें मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी जो है पूरा 100% जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन ये मोस्ट रिस्की मेथड है। वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन जो है दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। और फाइनली है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को हम लोग बहुत कभी कभी काम में लेते हैं, BCG वैक्सीनेशन के लिए या फिर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं वो डर्मिस को देते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड hypodermis. So this is epidermis, this is hypodermis and this one is dermis. तो हम इसमें देते हैं, तो इसको कभी कभी कम में लेते हैं। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर लेते हैं तो उसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट जो है वो भी बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग MGSF4 को ओरली देते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में
काम आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इसी MGSO4 को अगर पेरेंटल रूट के थ्रू देंगे तो ये CNS को डिप्रेस करेगा। सो दिस इज़ माई वीडियो और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू।